सामने खड़े होते देखे कितने करीम है ये। सामने आकर कहता है हुसैन मैं आपको नहीं मानता, ना आप पर मेरा यकीन है, ना एतमाद है, ना मैं आपको मानता हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि आपके यहां सुना है जो मांगा जाता आप दे देते हैं। मैं आपके पास आया हूं, ना मैं शिया हूं, आपके पास आया हूं, मुझे औलाद चाहिए, इस शर्त पे चाहिए कि औलाद आप मुझे देंगे, वो औलाद बड़ी होके आपके जायरों को कत्ल करेगी और जिबा करेगी। इस शर्त पे मुझे औलाद चाहिए। मेरे औलाद नहीं है, मुझे औलाद चाहिए, और आपसे इतना बुग़्ज़ और कीना है मुझे कि वो मेरी औलाद बड़ी हो, जवां हो, जवां होने के बाद वो आपके जायरीन को जिबा करेगी। करीम इब्ने करीम है, दुआ मांगी गई, दुआ मांगी गई, दुआ कबूल हो गई। हुसैन ने औलाद दे दी, हुसैन ने औलाद दे दी, बेटा पैदा हुआ, जवान हुआ, 17-18 साल का जवान हो गया। करबला भी जब आप आ रहे थे तो यहां 40 किलोमीटर पहले के शहर पड़ता है अल-बदरा। बदरा वो जगह है, वो शहर है कि जब भी जायरीन आते थे, पहले जो प्यादा आते थे, गाड़ियों पे आते थे, जिस तरह से आते थे ऊंट घोड़े, तो बदरा वहां पे शहर वो था जहां सारे काफिले जमा होते थे, और जमा होने के बाद वहां इस्तिराहत करते थे, क्योंकि टीले थे, छोटे छोटे पहाड़ थे, उसके सायों में वहां पे लोग बैठते थे, इस्तिराहत करते थे, आराम करते, फिर वहां से निकल के करबला आ जाते थे। कहते इसका बेटा जवान हो गया। बेटे से कहा देखो मैंने मन्नत मानी थी और तुम्हें इस शर्त पे मैंने माना था, ये शर्त है, तुम्हें बहरहाल ये हुसैन है, इनके जायर जाते हैं करबला, तुम्हें उन करबला के जायरों को जो है ये वहां आएंगे, इस्तिराहत करेंगे, आराम करते हैं, तुम्हें उन्हें सोते हुए सबकी गर्दनों को मार देना है। बेटा कहता है बाबा से कि ये कौन सी मन्नत आपकी? कहा बेटा मैंने यही माना है और तुम्हें पूरा करना है, क्योंकि मैं तो नहीं मानता उनको। कहते जवान बेटा है, तलवार पर सैकल कर रहा है, तलवार सैकल की गई, तेज की गई, और उसके बाद बेटा बाप दोनों आ गए उस जगह पर जहां से काफिले गुजरा करते थे। 2 टीले थे, उसके दरमियान से काफिला गुजरा करता था, वहां ये पहुंच गए। बेटे से कहा तुम जाकर इस टीले के पीछे छिप जाओ और यहां से काफिले आएंगे, बरल आकर यहाँ जब सोएंगे, इस्तिराहत करेंगे, तुम मौका पाकर उनकी गर्दनों को उड़ा देंगे। बाप चला गया, बाप चला गया, सुनिएगा हर लफ्ज। बाप चला गया, जवान बेटा है, शमशीर को लिए बैठा हुआ है, काफी देर हो गई, कोई काफिला नहीं आ रहा है, थक गया बैठे बैठे। कहता है कि गर्मी का सीजन था, कहता है कि जब तक काफिले आएंगे तो उनके गलों में घंटियां ही, जंगूले, तो बहरहाल ऊंट के गले में, घोड़े के गले में रहती थी उस वक्त, ताकि बजा करती थी, पता चले कि काफिले गुजर। कहते वो आवाज सुनकर तो मैं उठ ही जाऊंगा, पर वो यहाँ आएंगे और आने के बाद मैं अपना काम जो है मेरा, मैं वो काम कर लूंगा। ये सो गया, ये सो गया और काफी गहरी नींद में सो गया। ख्वाब देखता है कि महशर का मैदान है, महशर का मैदान है, और उसके हाथों और पैरों में जंजीरें जकड़ी हुई, फरिश्ते खींच के ले जा रहे हैं, जहन्नम की तरफ इसे लेके जा रहे हैं। ये चीख रहा चिल्ला मुझे कहां लेकर जा रहे हो? तो कहा कि तुम ये काम करने जा रहे हो, उसकी सजा यही है कि तुम्हें हम लेकर जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। कहते जहन्नम के दरवाजे तक ये वही पहुंचा था, चीखना चिल्लाना इसने शुरू किया। गर्मी इतनी थी कि बिल्कुल जिस्म इसका जला जा रहा है, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। इतनी देर में निदा आई फरिश्तों को इसे छोड़ दिया जाए। फरिश्तों ने कहा खुदा या परवरदिगार पालने वाले, ये इस काम के लिए जा रहा है, इसको कैसे छोड़ दिया जाए? कहते हैं कि साहिबे हुक्म जो देने वाला है, खुद हुसैन ने कहा है कि मेरे जायर को छोड़ दिया जाए। जायर कहां है? ये तो हुसैन के जायरों को कत्ल करने के लिए आया हुआ है। फरिश्तों ने बारगाही इज़्ज़तीन का परवरदिगारा, इसको छोड़ने की वजह, ये इस काम के लिए आया, इसको छोड़ने की वजह निदा आई, निदा आई कि ये सो रहा था, काफिला उधर से गुजरा, गर्द खाक उड़ी और इसके जिस्म पर आन कर पड़ी। खुदा की आवाज है, कहते मैं ये भी गवारा नहीं करता कि जिस जिस्म पर हुसैन के जायरों के कदमों की गर्द भी पड़ जाए उसे जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कहते घबरा कर ये उठ गया,
देख रहा है जिस्म इसका सुर्ख हो रहा है, जहन्नम की आग के नजदीक जो ले जाए जिस्म सुर्ख हो रहा है, और एक ठंडक सी भी महसूस कर रहा है। आंखों से अश्क जारी हो गए। रात हुई, बाप ने कहा था मैं इस टाइम आऊंगा, कहते बाप पहुंचा। कहा कितनों को तूने जिबा किया? कहा बाबा एक को भी नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कहा क्यों? कहा क्यों? पूरा वाकया बताया। कहे पूरा वाकया बयां करना था, एक मर्तबा ये सजदे में सर रख देता। इतने करीब है हुसैन, दुश्मन को भी माफ कर देते, इतने करीब है हुसैन। कि उसी करीम के बारगाह में आए हैं।